Hello dear student, today we are going to start new chapter, that is electrochemistry. Electrochemistry is the combinations of two words, means first word is electro and second word is chemistry. These two word combination the formations of the word electrochemistry. Electro means electric current or chemistry means chemical reaction. So this electric current produces electric energy and these chemical reaction produces chemical energy. So the simple definition occur electrochemistry is it is the branch of chemistry which dealing with the study of electrical energy converted into chemical energy or these chemical energy converted into electrical energy is called as electrochemistry. अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में हो रहा है और केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, उसी चीज़ की स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करने वाले हैं। हम बैटरीज कुछ सेल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, केमिकल होता है। जो बैटरीज इन केस हम लोग अगर मोबाइल के बैटरीज देखें तो वो उस बैटरीज में क्या होता है, केमिकल भरा हुआ होता है और हम जब मोबाइल चार्ज करते हैं तो वो केमिकल का कन्वर्शन कौन सी इसमें होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है और कुछ इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में होता है। तो टू टाइप के सेल्स होते हैं, विच आर दे, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिफरेंस बिटवीन क्या है वो हम देखने वाले हैं। सो द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड एज गैलोनिक सेल। ओके, और these galvanic cell means electrochemical cell। ओके, और उसी को हम लोग वोल्टेक सेल भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसी को बोलते हैं वोल्टेक सेल। ओके, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। Electrolysis means breakdowns of ions. So the first point of electrolytic cell is electrical energy is converted into chemical energy। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, बहुत इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सबसे ज़्यादा गैलोनिक सेल के नाम से ही जानते हैं। सो हम लोग यहाँ पे ही भी वर्ड यूज़ करेंगे जो कि गैलोनिक सेल भी है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, सेकंड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ब्रिंग्स अबाउट अ रेडॉक्स रिएक्शन। और यहाँ पे क्या दिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड बाय अ रेडॉक्स रिएक्शन। गैलोनिक सेल में क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन जनरेट हो रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे brings about a redox reaction। रेडॉक्स रिएक्शन हम लोगों ने 11th साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ा है। रेडॉक्स में क्या होता है, दो प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड सेकंड वन इज रिडक्स रिएक्शन। These oxidation reaction and redox reaction occur simultaneously as well as non-spontaneously called as redox reaction। So the third point, anode is a positive while cathode is a negative। यहाँ पे क्या है, obviously यहाँ पे डिफरेंट ही होगा, एनोड इज नेगेटिव है while कैथोड इज क्या है, पॉजिटिव है।
यहाँ पे फोर्थ पॉइंट दिया है, रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेम कंटेनर। एक ही कंटेनर में रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर कैरिड आउट सेपरेटली। एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और दूसरे कंटेनर में रिडक्शन रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोलिसिस में अगर एक ही कंटेनर है तो यहाँ पे नो साल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड, साल्ट ब्रिज की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द साल्ट ब्रिज इज जनरली रिक्वायर्ड, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। देन 6th पॉइंट, आयन आर डिस्चार्ज एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स and in the electrochemical cell ion are discharged at cathode while anode is consumed। तो ये तो हो गया डिफरेंट बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो स्टडी करने वाले हैं उससे पहले हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट से ही ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आइडिया आई और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रोड्यूस हुआ। तो कौन सी है वो आइडिया, कौन सी है? फर्स्ट हम लोग एक कंटेनर लेंगे, एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा कंटेनर लिया। इस कंटेनर में सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट solution। So these copper sulfate solution, कौन सा सोल्यूशन है? कॉपर सल्फेट, दैट इज मीन CuSO4, और ये है एक्वस मीडियम में और इसका कलर होता है ब्लू। ओके, देन यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक इलेक्ट्रोड डिप किया, जो कि ये इलेक्ट्रोड है जिंक इलेक्ट्रोड। ओके, जिंक सॉलिड स्टेट में। ओके, अभी तो ये CuSO4 सॉल्यूशन है और यहाँ पे हमने जिंक रॉड ऐड किया, तो क्या हुआ? केमिकल प्रोसेस शुरू हो गई। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और जिंक इलेक्ट्रोड रॉड हमने डिप किया। सबसे पहले जो यहाँ पे हमें दिखाई दिया, जो जिंक रॉड था वो पहले ऐसा था और बाद में ये रिड्यूस होते चला गया इन दिस वे। ओके, मतलब ये जिंक रॉड जब रिड्यूस हुआ तब यहाँ पे एक रेड प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुई। कहाँ पे? यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द रेड प्रेसिपिटेट। सो सबसे पहले व्हाट विल बी ऑब्जर्व? फर्स्ट इज जिंक रॉड रिड्यूस। ओके, सेकंड क्या हुआ? पीपीटी फॉर्मेशन हुई, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशंस हुए। थर्ड पॉइंट क्या हुआ? ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, कॉपर का सॉल्यूशन कन्वर्टेड इनटू रेड कलर और कॉपर सॉल्यूशन फेड्स टू रेड कलर। और फोर्थ पॉइंट, जब यहाँ पे थर्मामीटर ऐड किया, ऐड मीन्स थर्मामीटर डाला, तो दिस थर्मामीटर का टेम्परेचर राइजेस हुआ। ओके, राइजेस द टेम्परेचर्स ऑफ द थर्मामीटर। ये सब सारी चीज़ें इस कंटेनर में हुई। क्या हुआ? सबसे पहले जिंक रॉड रिड्यूस द जिंक रॉड, देन फॉर्मेशंस ऑफ द रेड पीपीटी, थर्ड कॉपर फेड्स टू रेड कलर, देन फोर्थ टेम्परेचर राइजेस। ओके, ये सब तो हुआ, लेकिन ये इसका कुछ यूज़ नहीं कर पा रहे थे। ये हुआ केमिकल रिएक्शन होकर हुई। ये कॉपर था, कॉपर इन सबसे पहले एक्वस मीडियम। जब ये रॉड सबसे पहले जिंक रॉड रिड्यूस हुआ तो जिंक का कन्वर्शन एक्वस में हो गया, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस लॉस किए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए, मतलब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन ऑकर हुई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑकर हुई। और ये कॉपर ने
ये aqueous मीडियम में थे, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, मतलब यहाँ पे कॉपर अभी सॉलिड स्टेट में, और कॉपर सॉलिड स्टेट में आप पता ही है कॉपर का कलर सॉलिड स्टेट में कौन सा होता है, रेड कलर, जो कि हमने यहाँ पे देखा है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन फॉर्मेशन हुई, रिडक्शन रिएक्शन फॉर्मेशन हुई, ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, दैट इज मीन द रेडॉक्स रिएक्शन भी ऑकर हुई। लेकिन इस चीज़ का कुछ हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम लोग यूज़ नहीं करते, मतलब ये क्या हुआ, जब तक हम लोग ये केमिकल एनर्जी, यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल एनर्जी हुई, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। कौन से इसमें केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो कौन से फॉर्म में थी, ये टेम्परेचर राइजेस, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब हीट के फॉर्म में वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ओके, सो these formations occur, लेकिन हम इसका कुछ भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ये केमिकल एनर्जी तो प्रोड्यूस हो रही, लेकिन ये केमिकल एनर्जी कुछ काम की नहीं हो रही है, वही की वही रिएक्शन वहाँ पे रह गई है। सो दिस केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करना चाहते थे, जो कि हमारे जो साइंटिस्ट ने, जो हमारे केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ये केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे करेंगे, उन्होंने वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट का यूज़ किया। इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रोड्यूस हुई, जो कि हाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेट का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हुआ। यहाँ तक सब समझ में आया। सो here we completed our today's topic, difference between electrolytic cell and the galvanic cell, and it is the what will be the chemical energy produce। एक एक्सपेरिमेंट हमने किया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसका कन्वर्शन हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे करें, दैट इज मीन वी विल नेक्स्ट लेक्चर एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसी को हम लोग गैल्वेनिक सेल बोलते हैं और उसी को हम लोग वोल्टेक सेल भी बोलते हैं। सो थैंक यू।